Hello, good evening, all of you. ओके, सो साइंस का चैप्टर 1 जो है वो आज कंप्लीट करते हैं, 2 ही टॉपिक बाकी है। ओके, जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसका डिफरेंस बिटवीन के तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, अगर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो रिडक्शन कहेंगे। इसका अपोजिट भी हो सकता है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन निकालते हो तो दैट इज़ ऑल्सो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है किसी सब्सटेंस में से तो दैट इज़ ऑल्सो रिडक्शन। चलिए, यहाँ पे अब आपको एक एक्टिविटी दी है कि आपने कॉपर पाउडर लिया है जो ब्राउन कलर का रहता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको हीट करते हो कुछ देर के लिए। देखो, यहाँ पे ऊपर फिगर दी हुई है कि एक चाइना डिश ली है, एक चीनी मिट्टी की बनी हुई डिश है, उसमें कॉपर पाउडर लिया है, वायर गॉज लिया है, स्टैंड लिया है, बर्नर लिया है और उसे हीट करना है थोड़ी देर के लिए। तो ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 कॉपर हो गए तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अच्छा, ये जब कॉपर ऑक्साइड बनता है तो ये थोड़ा ब्लैकिश कलर हो जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ। ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन किया? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। अब कॉपर ऑक्साइड जो बन चुका है, अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं और हीट करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना लेता है, बचता है कॉपर। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था, जो ब्लैक कलर का पाउडर बन चुका है, अब ये धीरे धीरे वापस ब्राउन हो जाएगा, यानी रिएक्शन रिवर्स हो गई। पहले ब्राउन से ब्लैक बना, अब ब्लैक से ब्राउन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, मतलब ये हुआ रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ? कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी नोटिस करो कि कॉपर में से तो ऑक्सीजन निकल गया है ना। कॉपर CuO में से Cu बन गया, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब ये रिडक्शन हुआ। लेकिन देखो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, H2 में से H2O बन गया, तो इसको हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जब एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा होता है, एक में अगर रिडक्शन हो रहा होता है तो दूसरे रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। और जब ये दोनों रिएक्शंस एक साथ चलती है, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली यानी एक साथ होती है, तो इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। व्हेन बोथ रिएक्शंस which are
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, are happening simultaneously then such reaction is known as redox reaction। ठीक है, ये थोड़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो आप टेक्स्ट बुक में से ये लिख सकते हो। वन reactants get oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions और redox reactions। रेड यानी रिडक्शन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। ओके, एक और एग्जांपल दिया है रेडॉक्स रिएक्शन का, ZnO+C, तो इसमें से बन जाता है Zn+CO। तो देखो इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकलता है यानी रिडक्शन, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही है, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हुआ। आगे टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। तो इसमें दो टॉपिक है, एक है करोजन, दूसरा है रैंसिडिटी। करोजन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, और रैंसिडिटी मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ओके, करोजन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, रैंसिडिटी मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। देखो, करोजन यानी मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है, तो आपने कई सारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन होते हुए देखा है। जैसे जब आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो आयरन ब्राउन हो जाता है, जंग लग जाती है उस पर, उसको हम करोजन कहते हैं। कॉपर थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, अभी जो हमने रिएक्शन देखी उसमें। दैन एल्यूमिनियम की जो शाइन होती है, अब नए एल्यूमिनियम के जब वेसल्स लाते हो तो बहुत शाइन होती है उन पे, लेकिन धीरे धीरे उसकी शाइन चली जाती है। उसके अलावा सिल्वर की शाइन कम होती है, गोल्ड की शाइन कम होती है, तो वो करोजन ऑफ मेटल्स ही होता है। अब इन सभी मेटल्स में से सबसे ज़्यादा करोजन जो है वो आयरन का होता है, और आयरन के करोजन की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में भी लॉस होता है, मनी लॉस भी बहुत होता है, क्योंकि ब्रिजेस, व्हीकल्स, इतनी सारी लोहे की चीज़ें हम बनाते हैं, अगर उनका करोजन होता है तो फिर वो यूज़लेस हो जाती है। ठीक है, आयरन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, लेकिन जब उसमें करोजन हो जाता है तो वो बहुत वीक हो जाता है, फिर आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हर साल काफ़ी सारे आयरन की बनी हुई चीज़ें जो है वो वेस्ट हो जाती है, वेस्ट बन जाती है करोजन की वजह से। ओके, तो फिर आगे लिखा है कि करोजन, यहाँ पे हमने सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही समझा इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3 में करोजन आपको डिटेल में आएगा। ओके, फिर है रैंसिडिटी। देखो, रैंसिडिटी मतलब क्या बताया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ख़ास करके जिस फूड में फ़ैट या ऑयल होता है, फ़ैट वाली चीज़ें या ऑयल वाली चीज़ें, उनमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी चीज़ों में क्या करते हैं कि जब हम फूड पैकेट्स मंगवाते हैं तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए हुए होते हैं, जिससे वो ज़्यादा महीनों तक चल सके, पैकेट के अंदर भी बंद होते हुए भी। हम अपने घर पे खाना बनाते हैं तो मैक्सिमम 2 दिन चलता है, फिर ख़राब हो जाता है, लेकिन ये बाहर की चीज़ें जो है 6-6 महीने 1 साल चलती है, क्योंकि उनमें क्या एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड होते हैं।
ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, पूरा ऑक्सीजन खुद यूज़ कर लेते हैं, तो फूड तक यानी हमारे खाने तक वो ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है, तो फूड जो है वो ख़राब होने से बच जाता है। वैसे ही जो हम चिप्स के पैकेट लेते हैं, वेफर्स लेते हैं, तो उसमें आपने देखा है कि जो पैकेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा एयर उसमें फिल्ड रहती है। वो एयर जो है वो नाइट्रोजन गैस से फिल्ड होती है। तो नाइट्रोजन गैस फिल करने का रीज़न क्या है, क्योंकि जब नाइट्रोजन गैस अगर फिल्ड होगी तो ऑक्सीजन को अंदर जाने की जगह नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन कभी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसकी वजह से नाइट्रोजन गैस के होने की वजह से, आसपास होने की वजह से जो वेफर्स के पैकेट हैं वो उनमें वेफ़र जो है वो सेफ़ रहती है, ख़राब नहीं होती है, ऑक्सीडाइज नहीं होती है। ठीक है, तो रैंसिडिटी और करोजन दोनों ही, आई होप आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।